ये प्रेम होता क्या है? निस्वार्थ प्रेम करने वाले इस कलयुग में 1% भी नहीं है। आपको लगेगा मैं निस्वार्थ प्रेम इसे कर रहा हूं तो ये भी कर रहा है, कर रही है, लेकिन कहीं पे जाके क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए परिवार है, एक परिवार है, व्यक्ति प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाया है कि प्रेम होता क्या है। कहता प्रेम ईश्वर है, प्रेम ये है, प्रेम वो है, बोलते ना, लेकिन ईश्वर है तो कैसे है? प्रेम जिसने किया उसको ईश्वरीय रूप दिया गया, ऐसा क्या हो गया? और कोई प्रेम करता तो गाली दिन रात सुनता है, ये क्या हो गया? प्रेम ऐसी चीज है, अगर निस्वार्थ भाव है, या पति पत्नी का प्रेम हो, प्रेमी प्रेम का प्रेम हो, भाइयों का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, अगर दोनों तरफ निस्वार्थ है तो वो ईश्वरीय रूप है। कौन सा रूप है? वो ईश्वरीय रूप है दोनों का। अगर एक निस्वार्थ कर रहा है और एक कपट कर रहा है, कैसे? कैसे? जैसे एग्जाम्पल, कोई परिवार है मान लीजिए, और भाइयों में प्रेम, आपस में भाइयों में प्रेम है, एक प्रेम कर रहा है और एक यूज कर रहा है। लेकिन एक प्रेम कर रहा है जो निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, जो यूज कर रहा है उसको बाद में समझ में आएगा ये तो यूज कर रहा है। सच्चा प्रेम करने वाले को शुरू में पता नहीं चलता है, उसे काफी लंबा जो समय बीत जाता है, उसे सब कुछ खत्म हो जाता है, तब उसे समझ आता है ये तो मेरे को धोखा दे रहा था, धोखा दे दिया, धोखा दे रहा था। इस दुनिया में निस्वार्थ जो प्रेम कर रहा है उसके साथ क्या घटना घट रही है कि उसे तब तक नहीं समझ में आती है जब तक सब कुछ उसका खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये नहीं समझ में आता है उसे कि ये प्रेम नहीं, ये धोखा कर रहा था, धोखा या चीट कर रहा था या फरेब कर रहा था मेरे साथ। प्रेम का मतलब होता है सच्चा प्रेम। राधा और कृष्ण क्या क्या था? क्यों नाम साथ में लेते हैं उनको? उनका प्रेम था, दोनों का निस्वार्थ प्रेम था, दोनों का निस्वार्थ प्रेम था, इसलिए दोनों की पूजा होती। अगर कृष्ण बहुत प्रेम करते थे राधा से और राधा करते थे कृष्ण से प्रेम, तो दुनिया ने उठा दिया राधे कृष्ण का मंत्र, तो वो प्रेम था। क्या था? प्रेम। लेकिन दोनों निस्वार्थ थे, दोनों का प्रेम निस्वार्थ था, दोनों में कोई छल कपट नहीं था, छल प्रपंच नहीं था, तो उस निस्वार्थ प्रेम ईश्वरीय बन गया। मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि दोनों अगर प्रेम है, भाइयों भाइयों में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, प्रेमी प्रेम का प्रेम है, दोस्त दोस्त में प्रेम है, सखी सखी में प्रेम है, और दोनों का निस्वार्थ प्रेम है, यदि दोनों में निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम ईश्वर है। दोनों में ईश्वर वास डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक निस्वार्थ कर रहा है और एक समय का इंतजार कर रहा है, धीरे 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 धीरे। तो वहां पे क्या है? वो ऐसा चीज है कि निस्वार्थ प्रेम करने वाले को जन्म जन्म का घाव दे देता है। चाहे भातृत्व का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम हो, वो जन्म जन्म का घाव देता है। कई एग्जाम्पल है, भाइयों भाइयों में बात करता हूँ मैं। अगर मान लीजिए कि निस्वार्थ कर रहा है प्रेम कि भाई चलो ये मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और करता भी है, लेकिन आगे क्या हो रहा है? धोखेबाजी और चीटिंग हो रही है। क्या वो भातृत्व का प्रेम है? वो अगर वो प्रेम पहले समझ जाए दूसरा तो क्या कहेगा? कटप रहेगा ना। लेकिन निस्वार्थ वाला क्या सोचता है? नहीं, अच्छा इंसान है, भाई है ना, बाप है मेरा, क्या समझता है? बाप है मेरा, तो आपसे कम थोड़ी है। इतना प्रेम रहता है निस्वार्थ वाले को। लेकिन जब पता चलता है कि इसने तो वो भातृत्व का प्रेम ही नहीं था इसके अंदर। अब देखिए, वो तो हो गया भाइयों का, मैं बता रहा हूँ जैसे प्रेमी प्रेम का है, प्रेमी प्रेम का शब्द है। राधा कृष्ण भी प्रेमी प्रेम का थे ना, नहीं थे? प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में छल करना क्या है? मान लीजिए कोई आज की खेल है, दुनिया के खेल की बात कर रहा हूँ, दुनिया से मिला के बात करता हूँ। मान लीजिए कि अभी कोई मान लीजिए कोई एक लड़का एक लड़की ने दोस्ती किया, प्रेम किया, सब कुछ किया, बढ़िया से रहेंगे जी, ठीक से रहेंगे जी, शादी कर लो जी, शादी कर दीजिए प्रेम से। अब जिसमें वहां पे निस्वार्थ प्रेम होगा वो जिंदगी जी लेगा, लेकिन जहाँ पे कहीं न कहीं छल बैठा हुआ था वो कहीं न कहीं पनप जाएगा और फिर होगा विस्फोट। कई बार देखते होंगे कि दो दोस्त मिलकर शादी किया,
एक को दूसरे के बाप ने गला काट दिया, मार दिया, या शादी कर लिया और जब घर का प्रेशर पड़ा तो लड़की कहेगी भैया जानती नहीं इसको कौन है, जबरदस्ती मेरे को रेप कर दिया है, कोर्ट में केस कर देता है और उसको अंदर कर देता है। वो प्रेम था? जब प्रेम किया तो हर जगह पे था ना रुकना। जब माँ बाप का थप्पड़ लगा तो क्या किया, भूल गया अपने प्रेमी को और कह दिया कोर्ट में क्या, इसने तो मेरा किडनैपिंग किया था, और वो चला जाता है कहाँ जी। वो प्रेम था? वो क्या था? हाँ, करो प्रेम, पति पत्नी की प्रेम की बात करो। खूब लड़ाई किए और पति जब भूखे गया, उसके बिना आप तड़प रहे हैं कि खाना नहीं खाया गया है, तो वो आपका प्रेम है। लेकिन खाए ना खाए मुझे क्या मतलब, भूखे मरे कुछ मतलब नहीं, पकाया खाए मतलब एकदम दिल से कह रहे हैं, अंदर से कह रहे खाए चाहे तो मतलब नहीं, खाए तभी ठीक है, खाया तभी ठीक है, आपका प्रेम नहीं है, वो दिखावा है, आपका छलावा है। पति पत्नी हो ठीक है, जी रहे हो, जीने से कुछ नहीं होगा। प्रेम व्हाट इज प्रेम? प्रेम ऐसी चीज है जिसे पा लिए ना, जिसे निभा लिए, प्यारे की ईश्वर है। सवाल है कलयुग में 1% भी विश्वास प्रेम कर पा रहा है, बाकी तो छलावा में जीता है। चाहे भाइयों का हो, पति पत्नी का हो, सखियों का हो, आपसी कैसे दोस्ती कर रहे हैं, उसे घर में अगर उसे बहन है तो उसको ध्यान रखते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये आकर्षण का वो चीज है जो सब कुछ खत्म हो, दोस्ती के नाम पर कलंक हो जाएगा। वो दोस्त भी कलंकित है जो ऐसी भावनाओं में रहते हैं, ज्यादातर देखा नहीं जाता है। मतलब यहाँ प्रेम की परिभाषा ये थी मेरी, सीधी सी बात ये है, अगर निस्वार्थ प्रेम है दो व्यक्तियों में, तो व्यक्तियों में बोला, व्यक्ति में पति पत्नी भी बोला, भाई बहन को सबका प्रेम बोला मैंने। भाई आप घर पे नहीं आते तो अंधेरा लगता है, वो प्रेम था, मेरा प्रेम था कि मेरी भी करना है। आज बहन से पूछती नहीं कि भाई कैसे जी रहे हो, तो जहाँ पे सर्वस्व निछावर था और जब उनकी व्यवस्था पूरी हो गई उसके बाद भूल गए, वो प्रेम था। एक का निस्वार्थ था, एक का स्वार्थ था कि जब तक जरूरत है तो टच करो, उसके बाद भूल जाना कौन है। वो प्रेम था भाई बहन का। भाई बहन का वो प्रेम होता है कि या गरीब में हो तभी प्रेम है, अमीरी में हो तभी प्रेम। ये मत सोचो कि मेरे से कुछ मांग लेगा, मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं आज योग्य हूँ तो मेरे से मांग ले, इसलिए से बात ही नहीं करनी। वो प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेम वो कहलाता है जो हर समय, गरीबी है अमीरी है, जैसे कहते हैं ना कि हर समय उस ईश्वर की याद करना चाहिए, उसी तरह से मनुष्य के अंदर में है कि जब गरीब हो तब भी याद करो, अमीर हो तब भी याद करो। लेकिन ये डर जाओगे कि इसके पास पैसे नहीं है, मेरे इस लायक है ही नहीं, तो क्या बात करनी है, ये मेरे से मांग ले तो, ये मेरे से मांग ले तो ये प्रेम था? ये प्रेम है? ये प्रेम है? ये भाई बहन का प्रेम बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। भाई बहन का प्रेम भी ऐसा होना चाहिए निस्वार्थ कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे लिए खड़े, तुम मेरे लिए खड़े हो, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम मेरे लिए खड़े हो, जिसको जब जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुख दुख में अपनी जगह पे, इससे कहेंगे सच्चा। कहने की जब तक मेरे पास नहीं है तो प्रेम है। तो भाई बहन दोनों की कहानी बताओ, मैं ऐसे की कहानी है। भाई कई बार क्या होता है कि बहन भी भाई को हेल्प करे, भाई हो जाता है, बहुत सा देंगे। तो प्रेम ऐसा कीजिए निस्वार्थ हो। राधा कृष्ण का जो जाप हो रहा है, सबसे ज्यादा पूजा उसी प्रेम की हो रही है, क्योंकि वो निस्वार्थ, इसीलिए पूजा हो रही है। एक का निस्वार्थ रहेगा, एक का कपट रहेगा तो वो प्रेम नहीं टिकेगा, चाहे प्रेम कैसा भी हो। प्रेम पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, प्रेम करो तो निस्वार्थ, वरना शांत रहो, वरना शांत रहो। ऐसा नहीं कि कोई न कोई तो लिख रहा है, कोई न कोई लिख रहा है, इसने तो निस्वार्थ प्रेम किया और तुमने छल घुसा दिया था। तो छल घुसा दिया था तो लिखा जाएगा ना भाई, लिखा जाएगा कि नहीं बताओ? नहीं लिखा जाएगा। एक ने छल किया, दूसरे ने सच्चा प्रेम किया, तो लिखा जाएगा कि नहीं ऊपर? जी का पेन चालू रहता है, लिखा जाएगा, हर चीज लिखा जाता है, लेकिन छोट से छोट चीज। अगर निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए अपने आप पे हाल को, ऐसे दिखावा नहीं करेगी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और वो छल है। वो क्या है? छल है। इसीलिए दो चीज है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम वो होता है
निस्वार्थ है तो वो प्रेम है, वरना सिर्फ वो चला रहा है। क्या है? निस्वार्थ नहीं है तो चला रहा है।